गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड में जो बॉन्ड होता है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। यही अगर न्यूक्लियोसाइड अगर होता तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता, और नाइट्रोजिनस बेस होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता, और एमिनो एसिड के बीच का अगर बॉन्ड पूछता तो पेप्टाइड बॉन्ड होता। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोसाइन। साइटोसाइन जो है 20% है, 100% में से 20% साइटोसाइन है। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडिनाइन? तो एडिनाइन का परसेंटेज कितना होगा? तो साइटोसिन जो है ये इक्वल होता है ग्वाइनोसाइन से, तो वो भी 20% हो जाएगा। तो साइटोसाइन और ग्वाइनिन जो है ये दोनों को दोनों मिलकर 40% होगा, तो बचा 60%। तो 60% जो है हो जाएगा एडिनाइन प्लस थाइमिन। अब एडिनाइन और थाइमिन ये दोनों इक्वल होता है, तो दोनों जो है 30% हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 30%। कौन सा हो जाएगा? 30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATGCA, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन कम्प्लीमेंट्री स्टैंड? तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक स्टैंड दिया हुआ है, दूसरा स्टैंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक के अपोजिट में जो होता है टी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों जो है कट गया। और यू जो होता है ये होता है आरएनए में, और यहाँ पे है डीएनए। तो फर्स्ट ही ऑप्शन से जो है पता चल गया कि सी जो है करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे सी के बाद जो है TAC जो है, सी के बाद यहाँ पे एक जी होगा। सी के बाद क्या होगा? जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार इज ईच बेस पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट वन इन ए डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल? यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा दो बेस पेयर के बीच का, 2 नैनोमीटर या 3.4 नैनोमीटर या 34 नैनोमीटर या फिर 0.34 नैनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज एक्सप्लेन बाय सेंट्रल डॉगमा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फेमिनिज्म या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक नेगेटिवली चार्ज, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज, एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज, एसिडिक नेगेटिवली चार्ज। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है ये होता है बेसिक पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चर इन क्रोमाटिन सीन एज बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड? इसको कहते क्या है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, हिस्टोन ऑक्टामर या फिर न्यूक्लियोसोम? तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकता है डिफाइन न्यूक्लियोसोम। अब नेक्स्ट है, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में यहाँ पे कौन सा गलत स्टेटमेंट है? इट इज़ डेंसली पैक्ड। हेट्रोक्रोमेटिन में जो है ये डेंसली पैक्ड होता है, ये करेक्ट है। स्टेन डार्क ये भी करेक्ट है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव ये गलत है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। यू क्रोमेटिन में जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन में जो है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, यू क्रोमेटिन में एक्टिव होता है। इट इज़ लेट रेप्लिकेटिंग ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय विच फ्लोइंग एंजाइम। ट्रांसफॉर्मेशन जो है कौन सा फ्लोइंग एंजाइम से अफेक्ट नहीं होता, डीएनएज, आरएनएज, पेप्टाइडेज, लाइपेज। तो डीएनए से जो है ये अफेक्ट होता है, लेकिन आरएनएज, पेप्टाइडेज और लाइपेज ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे बी सी डी कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो है बी सी डी दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वेयर यूज्ड बाय हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट 1952 में दिए थे। ये कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को लिए थे, 33 सल्फर एंड 15 नाइट्रोजन, 32 फॉस्फोरस एंड 35 सल्फर, या फिर 32 फॉस्फोरस एंड 15 नाइट्रोजन, या फिर 14 नाइट्रोजन एंड 15 नाइट्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नाइट्रोजन एंड 15 नाइट्रोजन, ये आइसोटोप्स लिए थे। अब नेक्स्ट है आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर इकोलाई। तो आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब नेक्स्ट है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। फास्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिन। तो फास्ट जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। फास्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस इज इवॉल्व अराउंड आरएनए, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ट्रांसलेशन। इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकली आरएनए इज रिएक्टिव एंड स्टेबल एज कंपेयर टू डीएनए। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक है आरएनए जो है रिएक्टिव ज़्यादा होता है डीएनए से, और सेकंड क्वेश्चन में ये है कि आरएनए इज स्टेबल, आरएनए जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू डीएनए। यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वाली, इक्वाली यानी दोनों इक्वल रिएक्टिव भी है और स्टेबल भी है, या फिर आरएनए जो है लेस रिएक्टिव है और स्टेबल जो है वो ज़्यादा है, या फिर आरएनए जो है मोर रिएक्टिव है या लेस स्टेबल है, या फिर आरएनए जो है मोर रिएक्टिव है या फिर दोनों इक्वल स्टेबल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आरएनए जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है डीएनए से। आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है डीएनए से, लेकिन डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से। डीएनए ज़्यादा स्टेबल किससे होता है, आरएनए से। तो आरएनए जो है ये लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिशेल्सन एंड स्ट्रॉल। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन या फिर सेंट्रल डॉगमा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था वो क्या था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन दिए थे, मिशेल्सन एंड स्टॉल। अब नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन इन। किसमें जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, इस्चेरिचिया कोलाई में, न्यूरोस्पोरा क्रैसा में या फिर राइटस राइटस में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इस्चेरिचिया कोलाई में। इस्चेरिचिया कोलाई हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एंजाइम विच इट्स रिलेटेड फंक्शन। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन जो है सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड है, करेक्ट है। हेलिकेज एंजाइम का जो फंक्शन है वो अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है, ये भी करेक्ट है। लाइगेज जो है ये ज्वाइन टुगेदर शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स, हाँ ये भी करेक्ट आंसर है, ये ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब नेक्स्ट है अदर देन डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज को छोड़कर विच आर द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। और कौन सा एंजाइम जो है इन्वॉल्व होगा, ट्रोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज, डीएनए प्राइमरेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों इन्वॉल्व होगा। अब नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस एट ब्लैंक्स फेज ऑफ द सेल साइकिल। कौन सा फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा,
G1 फेज में, एस फेज में, G2 फेज में या एम फेज में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एस फेज में। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए इज टर्म एज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। डीएनए टू आरएनए है, अगर आरएनए टू डीएनए रहता तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता, लेकिन यहाँ पर डीएनए टू आरएनए है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब नेक्स्ट है द इंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच डायरेक्शन? 5 प्राइम टू 3 प्राइम या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमेशा जो है काम करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 से 3 की ओर जाता है। नेक्स्ट है इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन ए कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है डीएनए का और पूछा जा रहा है सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए, और एमआरएनए का सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डीएनए में जो है थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता। तो जितना भी थाइमिन वाला ऑप्शन होगा सब कट जाएगा पहले ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में थाइमिन है तो ये आंसर होगा ही नहीं। एक सी में भी थाइमिन है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा बी और डी, अब बच गया बी और डी, ये दो में से एक होगा आंसर। तो अब है यहाँ पे ए है सबसे पहले लिखा हुआ, तो ए के सामने क्या होगा? तो यहाँ पे सेकेंड स्ट्रैंड वाला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे एक डीएनए का सीक्वेंस देकर दूसरा स्ट्रैंड नहीं पूछ रहा, तो एक के सामने जो है टी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए के सामने ए ही होगा, तो ए के सामने यू वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रैंड नहीं पूछ रहा है, बल्कि डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है और वही वाला सीक्वेंस में जो है एमआरएनए में पूछ रहा है, तो ए के सामने ए ही होगा। हाँ, टी के सामने यू होगा, टी के सामने यू होगा, सी के सामने सी होगा, जी के सामने जी होगा, ए के सामने ए होगा, टी के सामने फिर यू हो जाएगा और जी के सामने जी होगा। बस, क्योंकि थाइमिन जो है ये एमआरएनए में नहीं होगा बल्कि यूरेसिल होता है। अब नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स स्टार्ट विथ टाटा बॉक्स, स्टार्ट विथ पैलिंड्रोम रीजन एंड एंड विथ और फैक्टर, या फिर स्टार्ट विथ प्रोमोटर रीजन एंड एंड इन टर्मिनेटर रीजन, या फिर स्टार्ट विथ कैट रीजन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये स्टार्ट होता है प्रोमोटर रीजन से और एंड होता है टर्मिनेटर रीजन से, एक बीच में स्ट्रक्चरल रीजन भी होता है। प्रोमोटर से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? टर्मिनेटर रीजन पे एंड होता है। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रोमोटर, रेगुलेटर, रिसेप्टर, इन्हेंसर। तो इसको जो कहेंगे हम वो प्रोमोटर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रोमोटर कहेंगे। अब नेक्स्ट है पॉलीसिस्ट्रोनिक मैसेंजर आरएनए यूजुअली अकर इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक दोनों में अकर होगा। अब नेक्स्ट है मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 5 एंड ऑफ HNRNA इन अ प्रोसेस ऑफ, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको कहेंगे कैपिंग, जो कि 5 प्राइम पे ये होता है और 3 प्राइम पे टेलिंग होता है। 3 प्राइम पे क्या होता है? टेलिंग होता है, जिसमें थ्री प्राइम पे टेलिंग होगा, उसमें एडिनाइलेशन होता है। स्प्लाइसिंग मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रोन। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ इंट्रोन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन यूकैरियोट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ इंट्रोन, कैपिंग एट 5 एंड, टेलिंग एट 3 एंड, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिंग एट 5 एंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
कैपिंग एट 5 इंड, इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है थ्री कोडॉन विच रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस। टर्मिनेटर कोडॉन के बारे में पूछा जा रहा है। टर्मिनेटर कोडॉन को स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। UAA, UAG और UGA हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। ये क्लियर है। अब नेक्स्ट है एमिनो एसिड विच आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडॉन आर फेनाइल एलानिन एंड अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन, वैलिन एंड प्रोलिन या फिर मिथ्योनिन एंड एरोनिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अमीनो एसिड होगा? ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन, ये अमीनो एसिड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जेनेटिक कोड आर एम्बिगियस, यही वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट, ये करेक्ट है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ये भी करेक्ट है। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलाइंगिंग, हाँ ये भी करेक्ट है। जेनेटिक कोड्स जो होता है अनएम्बिगियस होता है, जिसको स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, एक से ज़्यादा कह रहा है यहाँ पे। हेंस द जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग, डिजेनरेट, बोबल्ड या फिर अनएम्बिगियस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा अनएम्बिगियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनएम्बिगियस हो जाएगा। एक कोडॉन जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन दैट इन्वॉल्व एडिशन, डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सिंगल पेयर इन ए जीन और रेफर टू एज पॉइंट म्यूटेशन, लिथल म्यूटेशन, स्लाइंट म्यूटेशन या फिर रेट्रोग्रेसिव म्यूटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पॉइंट म्यूटेशन। इसको क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन इन ए जीन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन या फिर बोथ ए एंड बी। तो ये जो है एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। ये किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर। इनकरेक्ट मैच पेयर क्या है? इनिशिएशन कोडॉन जो है AUG और GUG है। स्टॉप कोडॉन जो है UAA, UAG और UGA है। मिथ्योनिन जो है AUG है। एंटी कोडॉन mRNA है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एंटी कोडॉन mRNA, क्योंकि एंटी कोडॉन जो होता है tRNA होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? एंटी कोडॉन mRNA, ये नहीं होता है, एंटी कोडॉन tRNA होता है। अब नेक्स्ट है एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड ऑफ tRNA लाइज एट 5 इंड, 3 इंड, TVC लूप या फिर DHU लूप्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 3 इंड, 3 प्राइम पे होगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है विच RNA कैरीज द एमिनो एसिड फ्रॉम एमिनो एसिड पूल टू mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा RNA कैरी करता है? rRNA, mRNA, tRNA या फिर hnRNA। तो इसका करेक्ट आंसर है tRNA। कौन सा RNA कैरी करता है? tRNA जो है कैरी करता है एमिनो एसिड को। कहाँ से? तो एमिनो एसिड पूल से। अब नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एक्टिवेटेड एमिनो एसिड गेट लिंक टू tRNA, दिस प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चार्जिंग ऑफ tRNA, डिसचार्जिंग ऑफ tRNA या फिर एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, या बोथ A एंड C। तो इसको हम कहते हैं डिसचार्जिंग ऑफ tRNA। इसको क्या कहेंगे? डिसचार्जिंग ऑफ tRNA कहेंगे। इन ए tRNA मॉलिक्यूल्स अनट्रांसलेटेड रीजन UTR जिसको कहते हैं आर प्रेजेंट एट
कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 5 इंड पे बिफोर स्टार्ट कोडॉन, 3 इंड पे आफ्टर स्टॉप कोडॉन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर 3 प्राइम पे। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है UTRR अनट्रांसलेटेड रीजन विच आर प्रेजेंट ऑन rRNA, hnRNA, mRNA या फिर hnRNA। तो ये जो होता है UTR ये प्रेजेंट होता है mRNA पे। कहाँ पे प्रेजेंट होता है UTR, mRNA पे प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Most of cells DNA molecules are stored there. Completely polypeptide is released from there. mRNA are produced there. या फिर DNA replication take place। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज। वहाँ से राइबोसोम से जो है क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये तीनों लेवल पे जो है क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा। तीनों लेवल पे जो है जीन का एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपेरॉन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन या फिर प्रोमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन से। प्रोमोटर रीजन से क्या होगा, बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। अब नेक्स्ट है द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन ए लैक ओपेरॉन इज लैक AYJ या फिर AJY या फिर YAA या फिर ZYA। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे जया, जया करके आप पढ़े होंगे। स्ट्रक्चरल जीन क्या हो जाएगा, जया हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। इंड्यूसर की तरह कौन है जो एक्ट नहीं करेगा, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों इंड्यूसर की तरह काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर या फिर 20,000 to 25,000 बेस पेयर या फिर 2.2 × 10⁻⁴ बेस पेयर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर हो जाएगा। अगर जीन पूछता तो करीब 30,000 होता है जीन। अब नेक्स्ट है प्यूरिन्स आर थायमिन एंड एडेनाइन, साइटोसाइन एंड ग्वाइनिन, ग्वाइनिन एंड एडेनाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो प्यूरिन्स जो है ये होता है ग्वाइनिन एंड एडेनाइन, और बचा क्या, साइटोसाइन एंड थायमिन ये होता है पायरिमिडीन। अब नेक्स्ट है इन ए DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर। ये तो फर्स्ट ही वाला क्वेश्चन के तरह ही है। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, इट लैक्स द बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप या फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है, बस यही डिफरेंस होता है। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू क्लास ऑफ शुगर कॉल्ड ट्रायोज, हेक्सोज, पेंटोज, पॉलीसेकेराइड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा पेंटोज। पेंटोज शुगर हो जाएगा। दोनों जो है क्या होता है, पेंटोज शुगर होगा। अब नेक्स्ट है द फैक्ट दैट प्यूरिन्स बेस ऑलवेज पेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ pyrimidine base leads to in a DNA double helix। ऑप्शन है एंटी पैरेलल नेचर, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, यूनिफॉर्म वाइड थ्रू आउट DNA, यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल DNA। क्या हो जाएगा, कौन सा फैक्ट है करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यूनिफॉर्म वाइड थ्रू आउट DNA। यूनिफॉर्म वाइड थ्रू आउट DNA ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन DNA एंड हिस्टोन इज।
दोनों को दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों को दोनों नेगेटिव होगा, या फिर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव होगा, या फिर जीरो होगा। तो डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है? इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ आयरन सप्लीमेंट, इट इज़ ए मॉलिक्यूलर डिजीज, इट कन्फेयर्स रेसिस्टेंट टू अक्वायरिंग मलेरिया, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वुड बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है ये है आरएनए। फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम आर रिस्पेक्टिवली क्रोमोसोम 21 एंड वाई, क्रोमोसोम 1 एंड एक्स, क्रोमोसोम 1 एंड वाई, या फिर क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा क्रोमोसोम 1 एंड वाई। क्रोमोसोम 1 जो है सबसे हाईएस्ट क्रोमोसोम इस पे होगा, और लीस्ट क्रोमोसोम नंबर ऑफ जीन जो है वो होता है वाई पे। वाई पे जो है जीन कम होता है, और एक 1 पर जो है बहुत ज़्यादा होता है। 1 पे सबसे ज़्यादा होता है और वाई पे सबसे कम होता है। हम नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटेलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो होता है इसमें होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये तीनों इस स्टेप्स जो है ट्रांसक्रिप्शन में होता है। अब नेक्स्ट है, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस कहाँ पे होता है? एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे। अब नेक्स्ट है, विच वाज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम टू बी कंप्लीटली सीक्वेंस, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम एक्स। तो यहाँ पे लास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम जो है ये होता है क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है अब समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।